बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हम आज यूनिट नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट की एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। देखें, एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमने वेरीफाई करवाना है, कुछ इन्वर्स को और कुछ मल्टीप्लिकेशन करके वेरीफाई करवाना है। प्रीवियस क्वेश्चन जो थे हमने 1 to 5 तमाम के तमाम कर लिए हैं, उनको डिस्कस कर लिया है। आप वीडियोस को जाके देख सकते हैं। सो स्टूडेंट, एक्सरसाइज नंबर 1.5 क्वेश्चन नंबर 6 है। कुछ मैट्रिक्स दिए गए हैं, जैसे कि इफ़ ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है, देन वेरीफाई करवाना है। पार्ट नंबर 1 हम कर रहे हैं। इसका वेरीफाई क्या करवाना है कि ए बी का होल इनवर्स, ठीक है, इज इक्वल टू है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। आपने प्रीवियस लेसन्स के अंदर जो है वो क्या पढ़ा है, इन्वर्स पढ़ा है और मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ी है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है कि ए बी को देखें, हमने मल्टीप्लाई करना है और उसका क्या लेना है, होल इन्वर्स लेना है। तो सबसे पहले हम ए बी को मल्टीप्लाई करवाते हैं। ए हमारे पास क्या मैट्रिक्स है, 4 0 -1 2। इसी तरीके से बी मैट्रिक्स रखेंगे, बी की जगह बी मैट्रिक्स क्या है, -4 -2 1 -1। मल्टीप्लाई उसी तरह करना है। फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसकी दोनों रोज लेनी है और सेकंड मैट्रिक्स के दोनों कॉलम्स के साथ इन रोज को मल्टीप्लाई करवाना है। स्टूडेंट, अब हम इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 इंटू -4 प्लस 0 इंटू 1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 इंटू -2 प्लस 0 इंटू -1। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 इंटू -4 प्लस 2 इंटू 1। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू -1। फोर 4s are 16 -16 प्लस 0। 4 2s are 8 -8 -0। माइनस माइनस प्लस 4 1s are 4 प्लस 2 1 is 2। प्लस माइनस -2 1 is 2 प्लस माइनस -2 1 is 2। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा। -16 प्लस 0 इज इक्वल टू -16। यहाँ आ जाएगा -8 और यहाँ 4 + 2 इज इक्वल टू 6। 2 - 2 इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट, ये रहा आपके पास ए बी का मल्टीप्लिकेटिव। अब हम इसका क्या निकालेंगे, इन्वर्स निकालेंगे। इन्वर्स निकालने के लिए आपके पास जो है वो फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ, जो भी आपका एडजॉइंट है ए बी का, आप एडजॉइंट निकालेंगे और फिर आपने इसका डिटर्मिनेंट भी निकालना है। ठीक है, तो हमने इसके अंदर दो चीज़ें पहले फाइंड आउट करनी है। पहले एडजॉइंट फाइंड आउट करना है और फिर इन्वर्स डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालते हैं, एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए बी, यानी कि हम इसका एडजॉइंट निकाल रहे हैं। एडजॉइंट क्या निकलेगा, इसकी और इसकी जगह चेंज हो जाती है और इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। यानी कि 0 यहाँ चला जाएगा, -16 यहाँ आ जाएगा और 8 यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव और यहाँ पे -6 हो जाएगा -6 में। ये है हमारे पास एडजॉइंट। अब हम इसका ए बी का क्या निकालेंगे स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे। ए बी इसी तरह बार लगाएं और फिर बार के अंदर इसको लिखेंगे -16 -8 6 0। डिटर्मिनेंट में क्या होता है, फर्स्ट एंट्री को फोर्थ एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। -16 मल्टीप्लाई बाय 0, साइन माइनस का लगाते हैं। 6 मल्टीप्लाई होगा
8 के साथ। 16 0 0 माइनस माइनस प्लस 6 8 आर 48। सो स्टूडेंट हमारा जो डिटर्मिनेंट निकला है वो क्या निकला है, 48 निकला है। अब हमारे पास जब ये एडजॉइंट भी निकल आया, डिटर्मिनेंट भी निकल आया, अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे। सो स्टूडेंट सबसे पहले हम यहाँ पे इसका फार्मूला लिखते हैं, क्या है, ए बी का होल इन्वर्स निकालेंगे। उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। सबसे पहले यहाँ पे एडजॉइंट की वैल्यू को पुट करेंगे। सो स्टूडेंट देखें, जैसे कि हमने एडजॉइंट निकाला है पीछे, तो एडजॉइंट हमारे पास क्या निकला है, 0 8 -6 -16। सबसे पहले एडजॉइंट की वैल्यू डालेंगे, 0 8 -6 और -16 डिवाइडेड बाय, हमने डिटर्मिनेंट निकाला ए बी का, तो ए बी का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या निकला, 48 निकला। तो अब हम इसकी जगह क्या डिवाइड करेंगे, 48 को। सो स्टूडेंट अब हम 48 को जो है वो सब के साथ डिवाइड कर देंगे। 0 डिवाइडेड बाय 48, 8 डिवाइडेड बाय 48, -6 डिवाइडेड बाय 48, -16 डिवाइडेड बाय 48। 0 किसी भी नंबर से डिवाइड होगा तो क्या देगा, 0 ही देगा। 8 1 इज 8, 8 6 आर 48, तो क्या आ जाएगा, 1/6। 6 1 इज 6, 6 8 आर 48, -1/8। सो स्टूडेंट 16 को 48 से डिवाइड करेंगे, 16 1 इज 16, 16 3 आर 48, तो क्या आ जाएगा, -1/3। सो स्टूडेंट ये रही आपकी ए बी का होल इन्वर्स, जो कि हमने सॉल्व किया है लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इसी की राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट राइट हैंड साइड क्या है कि बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। सबसे पहले हमने बी का इन्वर्स निकालना है और फिर ए का इन्वर्स निकाल के इन दोनों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करवा देना है। सो स्टूडेंट अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बी इन्वर्स निकालेंगे। तो बी इन्वर्स निकालने के लिए हम सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला क्या है, एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। यानी कि हम यहाँ पे इसका एडजॉइंट भी लेंगे और डिटर्मिनेंट भी लेंगे। तो सबसे पहले इसका एडजॉइंट ले लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ बी ले लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ बी क्या होगा, ये देखें, यहाँ बी की ये इन दोनों की जगह तब्दील हो जाएगी, -1 अच्छा -4, और इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे 2 और यहाँ पे -1 हो जाएगा। इसी तरह अब हम बी मैट्रिक्स का क्या लेते हैं, डिटर्मिनेंट लेते हैं। डिटर्मिनेंट क्या होगा जी, ये बार इसी तरह लगानी है आपने, -2 1 और -1। अब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, -4 मल्टीप्लाई बाय -1, माइनस का साइन, 1 मल्टीप्लाई बाय -2, 4 1 इज 4, माइनस माइनस प्लस, +4 माइनस माइनस प्लस 2 1 इज 2। सो स्टूडेंट आपका जो बी का डिटर्मिनेंट निकला है वो क्या निकला है, 4 + 2 = 6 निकला है। अब हम स्टूडेंट इसका एडजॉइंट इन्वर्स निकाल लेते हैं। इन्वर्स का फॉर्मूले में देखें, बी इन्वर्स सबसे पहले हमारे पास क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ बी चाहिए। तो एडजॉइंट ऑफ बी की वैल्यू लिखेंगे, -1 2 -1 -4 डिवाइडेड बाय, हमने किससे करना है, इसको 6 से डिवाइड करना है। तो अब हम इसको 6 से डिवाइड कर लेते हैं, -1/6, 2/6, -1/6, -4/6, ये एज इट इज़ आ जाएगा, -1/6, 2 1 is 2, 2 3s are 6, 1/3, -1/6 as it is,
2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6। 2 के टेबल से हम इसको कटिंग करेंगे, -2/3। सो स्टूडेंट ये आपके पास आया बी इनवर्स। अब हम फाइंड आउट करते हैं ए इनवर्स को। सो स्टूडेंट अब हम ए इनवर्स निकालते हैं इसका। ए इनवर्स का सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला क्या है ए इनवर्स का? एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सबसे पहले इसका भी एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट निकालेंगे, फिर इसका इनवर्स निकालेंगे। सबसे पहले एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, एडजॉइंट क्या निकलेगा? इन दोनों की जगह तब्दील हो जाएगी और इन दोनों के साइन तब्दील हो जाएंगे। 2 4 0 0 तो साइन ऑब्जॉर्व कर लेता है और यहाँ पे -1 है तो क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। अब हम इसका ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो उसी तरीके से आपने बार लगानी है, जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर सीखा, बार के अंदर वैल्यू। अब हमने फर्स्ट एंट्री को 4 एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करना है। 4 × 2 -1 × 0, 4 2 ज़ार 8, -+ 0। सो स्टूडेंट क्या आ गया हमारे पास? 8 आ गया। हमारे पास जो ए का डिटर्मिनेंट है वो क्या आया? 8 आया। अब हम ए इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स में वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले देखें कि किसकी वैल्यू पुट करेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए की। तो सबसे पहले हम एडजॉइंट की वैल्यू पर पुट करते हैं। 2 0 1 4। डिवाइड करना है किससे? 8 से डिवाइड करना है। डिवाइडेड बाय 8। अब ये 8 तमाम इंट्रीज के साथ डिवाइड हो जाएगा। 2 डिवाइडेड बाय 8, 0/8, 1/8, 4/8। सो स्टूडेंट ए इनवर्स आपके पास क्या आ जाएगा? 2 1 is 2, 2 4 ज़ार 8, 1/4। ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1/8 और ये आ जाएगा 4 1 is 4, 4 2 ज़ार 8, 1/2। इसको डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट अब ये आपके पास आ गया ए इनवर्स। अब हमने ए इनवर्स भी फाइंड आउट कर लिया है और इसी तरह बी इनवर्स भी फाइंड आउट कर लिया। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या था कि बी इनवर्स और ए इनवर्स को आपस में क्या करना है? मल्टीप्लाई करवाना है। अब हमने बी इनवर्स को ए इनवर्स से क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। सो स्टूडेंट सबसे पहले हम यहाँ पे बी इनवर्स की वैल्यू को पुट करते हैं, जो कि क्या है? -1/6, 1/3, -1/6, -2/3। बी इनवर्स की हमने वैल्यू पुट कर दी। इसी तरीके से हम अब ए इनवर्स की वैल्यू पुट करेंगे, जो कि है 1/4, 0, 1/8, 1/2। क्या थी? 1/4, 0, 1/8 एंड 1/2। ये हमारे पास रही ए इनवर्स की वैल्यू। अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को क्या करेंगे? आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। सो स्टूडेंट अब आपने मल्टीप्लाई भी उसी तरीके से करना है। इसकी फर्स्ट रो लेनी है और इन दोनों के कॉलम्स लेने हैं। इसी तरह इसकी सेकंड रो और इन दोनों के कॉलम्स लेने हैं। -1/6 × 1/4 प्लस 1/3 × 1/8। इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लेंगे। -1/6 × 0 प्लस 1/3 × 1/2। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1/6 × 1/4 प्लस -2/3 × 1/8। सेकंड रो सेकंड कॉलम -1/6 × 0 प्लस -2/3 × 1/2। सो स्टूडेंट अब हम इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। 1 1 is 1 -1 डिवाइडेड बाय
6 4s are 24 प्लस 1/3 8s are 24, 1/6 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 प्लस 1/6, 1 1s are 1 माइनस 1 24 प्लस माइनस माइनस 2 1s are 2 डिवाइडेड बाय 24, 0, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस 1/3। सो स्टूडेंट देखें, अब ये जो हमारे पास -1/24 है और +1/24 है, ये 0 दे देंगे और यहाँ पे आ जाएगा 1/6 और यहाँ पे आ जाएगा -1/24 को -24 2/24 से एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3/24। 0 - 1/3 इज इक्वल टू -1/3। अब ये मजीद कट हो रहा है, 3 1s are 3, 3 8s are 24। सो स्टूडेंट आपके पास B इनवर्स इंटू A इनवर्स का जो आंसर आया है वो आया है 0, 1/6 -1/8 -1/3। ये रही आपकी राइट हैंड साइड। सो स्टूडेंट हमने वेरीफाई क्या करवाना था कि ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स है। तो अब देखें जो हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया है उसका आंसर भी 0, 1/6 -1/8 -1/3 आया। इसी तरह हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तो उसका भी आंसर 0, 1/6 -1/8 -1/3। तो हमारे पास ये क्वेश्चन क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। इसको आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के, और आप लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड। आई होप स्टूडेंट आपको आज के क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।